गए? मेरी एक दिल्ली की फ्रेंड है जिसने, मैंने उसको बोला था कि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, चल तू भी। तो उसने बोला कि नहीं मैं बागेश्वर धाम नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोली फ्रॉड बाबाओं के पास मैं नहीं जाती। तो बोली फ्रॉड बाबाओं के पास मैं नहीं जाती। तो पर जब मेरा यहाँ पे पर्चा बना, उसके सेकंड डे पे ही मेरा यहाँ पे पर्चा बना, तो मैंने उसको बोला कि क्या बोलते हैं, तू फ्रॉड है बोल रही थी ना, देख अभी मेरा पर्चा बन गया है। और उस दिन से मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। क्योंकि उसने फ्रॉड बोला, बिना किसी को जाने और समझे आप फ्रॉड नहीं बोल सकते किसी को। ब्लॉक कर दिया आपने? ब्लॉक नहीं किया, बट बात करना बंद कर दिया। उसका रिप्लाई नहीं करती मैं। जी बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये जो भी उन्होंने लिखा है वो आपके मतलब यही डिटो यही टिकटो मैंने यही पूछा था और यही लिखा हुआ आया इसमें। बातचीत हुई थी? बातचीत कुछ नहीं। हाँ अरे यार बहुत बड़ी बात है वो तो। मैंने देखा था कि बिलासपुर में गुरुजी आए हैं, एक छोटा सा ऐसे रूम बना हुआ है और वहाँ पे गुरुजी आए हैं और मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ उनको। और वो मेरे पास आते हैं और मेरे को ना क्या बोलते हैं, भभूति देते हैं हाथ में मेरे, और मुझे बोलते हैं कि तुम बिलासपुर की सबसे सुंदर लड़की हो। ये मैंने देखा था। जी मेरा नाम गीता मोटवानी है। कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या करते हैं आप? जॉब करती हूँ कंप्यूटर ऑपरेटिंग। तो बागेश्वर धाम में आप कैसे आना हुआ? बालाजी की शरण में आप कैसे आए? जी मैंने YouTube से देखा था गुरुजी को, और मुझे मतलब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, तब से मुझे विश्वास हो गया था। और बोलते हैं ना विश्वास रखो तो पत्थर भी मतलब भगवान बन जाते हैं, तो वैसा ही था। और मैं एक बार पहले आई, तब मैंने घर पे अर्जी लगा दी थी, मतलब नारियल घर पे ही बांधा था मैंने। उसके बाद फिर एक बार आए थे। दूसरी बार जब आए तब हमने घर में जो अर्जी लगाई थी नारियल, वो हम यहाँ पे लेके आए थे और यहाँ पे हमने लगाया था। मतलब कि एक दिन लगाया हमने, मतलब अर्जी लगाई यहाँ पे, और सेकंड डे पे हमारे यहाँ पे पर्चा हम लोग का बन गया था। और पर्चा बनने के बाद अभी हम लोग थर्ड टाइम आ रहे हैं, हम लोग की फर्स्ट पेशी है अभी। और मेरे को मेन मम्मी का तबीयत के नाम से पूछना था, तो उनकी तबीयत पहले से अभी बेटर है। तो जो पर्चे में लिखा है वो आपके मन में था वही? जो मैंने पूछा, मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, उन्होंने पहले से पर्चे में लिख दिए थे, और मैंने जो पूछा वही मतलब पूरा सेम पर्चे पे लिखा हुआ था। ऑन कैमरा दिखाना चाहें अगर आप दिखा? जी बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये जो भी उन्होंने लिखा है वो आपके मतलब यही डिटो यही था? टिकटो मैंने यही पूछा था और यही लिखा हुआ आया इसमें। जी तो जैसे मैम आपने जैसे इनसे जब आप जुड़े तो उसके बाद कोई आपकी ज़िंदगी में बदलाव या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो जो आपने सोचा हो कि यार ये तो नहीं हो सकता था लेकिन ये हो गया? बिल्कुल आया है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं और गुरुजी को मैंने सपने में भी देखा है, और बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो मैं बता नहीं सकती ऑन कैमरा, बट बहुत सारा हुआ है। कोई इंसिडेंट आप बताना चाहें? इंसिडेंट तो ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, पर मेन जो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी वो अभी मतलब बेटर है पहले से। मतलब धाम के दर्शन करने से, यहाँ पे पर्चा बनने से मतलब कि पहले से बेटर है। और जो डॉक्टर नहीं बता पा रहे थे कि मम्मी को प्रॉब्लम क्या है, तो वही मतलब हमको जानना था कि कोई भी हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा था कि मम्मी को है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम। मम्मी बताती थी सर में जलन है, तो कोई डॉक्टर नहीं बताता था, बोलता था बस दवाई लिख के दे रहे हैं, वो गैस्ट्रिक की वजह से है बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जब आए तब गुरुजी ने बताया कि उनके नस में, ब्रेन की नस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जैसे ये जो पर्चा है, तो ये पर्चा कैसे बना आपका? मतलब कहते हैं ना कि बहुत लोगों का नहीं बन पाता, आप लकी पर्सन है तो आपका बन गया, तो कैसे मतलब क्या किया? उसके लिए क्या पूजा पाई? मैंने विश्वास रखा था, और बोलते हैं विश्वास में बहुत ताकत होती है। मैंने सिर्फ विश्वास रखा था, और मैं जब यहाँ पे बैठी थी तब मैं सिर्फ सीताराम का जाप कर रही थी, और मेरे को विश्वास था कि मेरे को गुरुजी आज बुलाएंगे, तो मतलब यही हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुला ही लिया था। मैं बस मैंने ये एक और चीज़ मैंने बोली थी वहाँ पे बैठे बैठे कि सब लोग गिफ्ट लेके आ रहे हैं, उनको गुरुजी बुला रहे हैं, मेरे को नहीं बुला रहे। फिर मैंने सोचा, मैंने मन में बोला गुरुजी मैं अगली बार आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी, मेरे को बुला लो। मतलब आपके पहले मन में आया होगा कि ये फिक्स तो नहीं होता कहीं? नहीं फिक्स नहीं होता। हाँ आया, सोचा होगा ना? हाँ बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल सोचा था। अब क्या आपका असेसमेंट है या पर्चा बनने के बाद? पर्चा बनने के बाद यही है कि मतलब एकदम सच्चा है यहाँ पे, मतलब जो गुरुजी हैं एकदम सच्चे हैं। जो कई लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड कुछ नहीं है ऐसा। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हनुमान चालीसा वगैरह क्या? नहीं, मैं ऐसा, मेरी दिनचर्या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेगुलरली मतलब कुछ पाठ वगैरह करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ है, मन में सारा दिन ऐसा कभी भी कुछ होता है तो सीताराम चलता रहता है। बाकी जिन लोगों का पर्चा नहीं बन पाता उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
एडवाइस यही रहेगी कि मतलब विश्वास रखिए, डाउट बिल्कुल नहीं कीजिए कि नहीं ये सब फेक है। अगर और लोगों की बातों पे मत आइए कि लोग अगर बोल रहे हैं कि ये फेक है तो आप भी बोल रहे हैं कि फेक है, हाँ लोग बोल रहे हैं फेक है, तो नहीं, आप बस विश्वास रखिए मन में कि क्या बोलते हैं ये सच है, तो आपका पर्चा बहुत जल्दी बन जाएगा। और एक ट्रिक है, सीताराम का जाप करिए, उसे बहुत जल्दी मतलब सुन लेते हैं बालाजी महाराज। लोग आपको मतलब ट्रोल भी करते होंगे कि कहाँ इतने पढ़े लिखे हो, पर्चा वगैरह इन चीज़ों में पड़ गए हो। मेरी एक दिल्ली की फ्रेंड है जिसने, मैंने उसको बोला था कि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, चल तू भी। तो उसने बोला कि नहीं मैं बागेश्वर धाम नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोली फ्रॉड बाबाओं के पास मैं नहीं जाती। तो पर जब मेरा यहाँ पे पर्चा बना, उसके सेकंड डे पे ही मेरा यहाँ पे पर्चा बना, तो मैंने उसको बोला कि क्या बोलते हैं तू फ्रॉड है बोल रही थी ना, देख अभी मेरा पर्चा बन गया है। और उस दिन से मैंने उसे बात करनी बंद कर दी। क्योंकि उसने फ्रॉड बोला, बिना किसी को जाने और समझे आप फ्रॉड नहीं बोल सकते किसी को। ब्लॉक कर दिया आपने? ब्लॉक नहीं किया, बट बात करना बंद कर दिया, उसका रिप्लाई नहीं करती मैं। उन्होंने उनको बताया होगा आपने कि मेरा पर्चा बन गया है? हाँ मैंने बताया उनको कि मेरा पर्चा बन गया है। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका तभी भी ऐसा ही था कि क्या बोलते हैं नहीं फ्रॉड रहता है ऐसा वैसा। तो आपको क्या लगता है? मेरे को यही लगता है, मैंने आपको बताया ये एकदम सच्चा है और मैंने बहुत विश्वास रख के मैं 2 बार आई तो दूसरी बार मेरा पर्चा बन गया। और मेरे को शुरू से ही विश्वास था, मैंने कभी डाउट नहीं किया इनके ऊपर कि ये गलत हो सकता है। तो बालाजी की आपको मतलब कभी बालाजी का आभास हुआ हो या फिर कोई चमत्कार हो गया हो आपके साथ? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जब मैं घर में अर्जी लगाए थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब हम आए थे, तो उसके थोड़े दिन बाद ही गुरुजी मेरे सपने में आए थे। बातचीत हुई थी? बातचीत कुछ नहीं, हाँ अरे यार बहुत बड़ी बात है वो तो। मैंने देखा था कि बिलासपुर में गुरुजी आए हैं, एक छोटा सा ऐसे रूम बना हुआ है और वहाँ पे गुरुजी आए हैं और मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ उनको। और वो मेरे पास आते हैं और मेरे को ना क्या बोलते हैं भभूति देते हैं हाथ में मेरे, और मुझे बोलते हैं कि तुम बिलासपुर की सबसे सुंदर लड़की हो। ये मैंने देखा था, ये चीज़ बोली थी? ये चीज़ बोली। और सेकंड टाइम में बस आए थे तो सिर्फ दर्शन हुए थे गुरुजी के बस। अच्छा मैम, जो जैसे भभूति का एक्सपेरिमेंट करके देखा आपने, जो बोलते हैं भभूति लगा दो तो ये हो जाएगा वो? भभूति जब गुरुजी ने दी थी तो बोला था कि तबीयत जिसकी ठीक नहीं रहेगी उनको खिला देना। तो मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी की भी ठीक नहीं थी, तो उनको खिलाया था और वो ठीक हो गए थे। और जैसे जो बोलते हैं मंत्र चिकित्सा 11 बार हनुमान चालीसा करो, तो इनसे कुछ फर्क पड़ता है? इम्प्लीमेंटेशन करके देखा आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। एक चीज़ है वो जो नासे रोग हरे सब पीरा जो बोलते हैं, जिनको मतलब जल रखिए और नासे रोग हरे सब पीरा का 108 बार जाप करके जो मतलब जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको पिला दीजिए। तो ये हमने किया था, 10-12 दिन किया था और उससे बहुत आराम मिला था, मम्मी को आराम मिला था। लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे? जी, बागेश्वर धाम के डिवोटी को लास्ट में आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि बस वही विश्वास रखिए और बस विश्वास से ही मतलब दुनिया कायम है और बस। और वैसे ही आपका पर्चा बनेगा जैसे आपका बनेगा? जी हाँ बिल्कुल, मेरे जैसा ही पर्चा बनेगा, सिर्फ विश्वास रखिए, डाउट मत करिए बस। ओके मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।